नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। टॉक विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जो मेरे फ्रेंड हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, जो ये जो मेरा साइबर कैफ़े का दुकान है उसको चलाते हैं। मैं आपको ये पहला वीडियो मेरा नहीं है, इससे पहले भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैं बताया हुआ हूँ कि मेरा साइबर का दुकान है, साइबर कैफ़े का दुकान है। और मैं आपको सारा सिस्टम, सारा कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप सारा कुछ दिखाया हुआ हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरा एक दिन का कमाई किस चीज़ से कितना हो जाता है और कितना उसमें खर्चा लगता है। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। हमारे यहाँ चाहे किसी भी एरिया में आप शॉप खोलिए, आपके यहाँ जीरोक्स कॉपी, फ़ोटो स्टेट और आपको लेमिनेशन का काम तो हमेशा चलते रहता है। तो फ्रेंड एक फ़ोटो स्टेट का खर्चा 1 रुपये तक आता है। 1 रुपये से कम ही आता है, मिनिमम 1 रुपये लीजिए आपका लागत वगत लेकर के, जिसमें आपको प्रिंटर खर्चा, पेपर खर्चा और बिजली बिल लेकर के 1 रुपये। और आप प्रिंट करके कितने में देते हैं तो उसको 3 रुपये में। बहुत ऐसे सारे जगह हैं जहाँ 2 रुपये होता है, लेकिन देहात साइड में 3 रुपया लगता है। तो फ्रेंड एक फ़ोटो कॉपी पर आपको 2 रुपया हो गया फ़ायदा। फ्रेंड आप दिन में अगर 50 कॉपी करते हैं तो आपको 100 रुपये फ़ायदा हो गया, उसका लागत छोड़ करके आपको 100 रुपये फ़ायदा हो गया। अगर आप लेमिनेशन करते हैं तो आपको A4 साइज़ का लेमिनेशन शीट लीजिएगा तो आपको 4, साढ़े 4, 5 रुपये का पड़ेगा आपको खरीदारी। उसमें आप 1 रुपया लेमिनेशन का अपना मशीन का खर्चा पकड़ लीजिए, उसमें बिजली बिल पकड़ लीजिए, तो आपको 6 रुपये पड़ा। आप मिनिमम करके दीजिएगा तो A4 साइज़ में 15 रुपया। 15 रुपये से कम किसी को कोई देता नहीं है। हम करते हैं खुद ही तो 15 रुपया में करके देते हैं, उससे कम देते नहीं हैं। अगर ग्राहक आपका पर्सनल है तो उसे आप 10 में करके दे सकते हैं, या फिर नया ग्राहक है कोई ज़्यादा अर्जेंट में तो उसके कई सारे लोग ऐसा हैं, हम भी हैं कि 20 में भी करके देते हैं। तो इसमें मार्जिन अच्छा हो जाता है, इसमें 5 रुपये, 6 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक बच जाता है एक लेमिनेशन में। आप मान के चलिए कि अगर दिन भर में आप 10 लेमिनेशन कर देते हैं तो आपको 100 रुपये इधर से हो गया, फोटो से 100 रुपया, 100 रुपये लेमिनेशन से, यानी फ्रेंड आपको 200 रुपये इधर बच गया। अगर मात्र मान के चलिए कि मिनिमम कीजिएगा तो अगर कहीं स्कूल में, बैंक में, गांव में काम लग गया, 2 कॉपी का ज़रूरत पड़ गया तो उसको आपको कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं। हमको 50-100 का लिमिट बताए हैं, हमको 50 2 कॉपी का और 10 नॉमिनेशन का लिमिट बताया है। उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा, अगर जितना आप कीजिएगा उस अनुसार से आपको बचत होगा। उसके बाद अगर आप फ़ोटो निकालते हैं तो हमारे यहाँ 25 रुपये में 6 फ़ोटो निकलता है पासपोर्ट साइज़ का। अगर काम आपका लग जाता है, दिन भर में 10 फ़ोटो खींचते हैं आप, तो 25 दहाँ पर 250 रुपया हो जाता है आपका। लेकिन 6 फ़ोटो निकालने में आपका कॉस्ट कितना आता है फ्रेंड, तो 5 रुपये। 5 रुपये में आपका 6 फ़ोटो तैयार हो जाएगा। पेपर सेपर का सब कुछ लेकर के हम जोड़कर बता रहे हैं फ्रेंड, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपना खर्चा जोड़ा हुआ हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ। 5 रुपये लगते हैं, आपको 20 रुपये मार्जिन हो गया फ़ोटो में। अगर आप 5 आदमी का फ़ोटो निकालते हैं तो 100 रुपये इधर से हो गया। मानी मिनिमम आपको बता रहा हूँ, कम से कम में। तो अगर कम से कम आप करते हैं तो आपको 300 रुपये बचत हो गया फ्रेंड। तो 300 रुपये बचत हो गया तो समझिए कि आपका एक दिन का मजदूरी निकल गया। उसके बाद आप जितना ज़्यादा करते हैं, जितना आप ज़्यादा ग्राहक बनाते हैं, जितना आपके पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं, उतना अधिक आपको फ़ायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपका सामान का काट करके, आपको केवल फ़ायदा बता रहा हूँ आप। उसके बाद अगर आप जाति निवास आय बनाते हैं तो 30 रुपये में जाति, 30 रुपये में निवास, 30 रुपये में आय, यानी 90 रुपये लगता है जाति निवास आय तीनों ऑनलाइन करने का। कोई कोई 50 रुपये भी लेता है, उसमें खर्चा आपका मात्र जो ऑनलाइन करते हैं, आप अपने अनुसार सोच सकते हैं कि आप 10 रुपया ऑनलाइन कराई लेंगे, 5 रुपया लेंगे, या फिर खर्चा उसमें कोई गिरता नहीं, बस एक प्रिंट का दाम लगता है, यानी मान के चलिए 1 रुपया फ्रेंड प्रिंट का खर्चा। उसमें आप अगर 50 रुपये लेते हैं तो आपको 49 रुपया फ़ायदा होता है। अगर आप 30 रुपया लेते हैं तो आपको 29 रुपया फ़ायदा होता है। बाकी आप सिस्टम पे हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो फ्रेंड आपको तो खर्चा तो जोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप केवल 2 आदमी का जाति निवास आय बनाते हैं तो एक आदमी से आप 150 रुपये लेते हैं। अगर 50-50 के हिसाब से लेते हैं तीनों तो 150 रुपये लेते हैं। उसमें आपका 3 रुपया कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। अगर इसमें भी आपको 300 रुपये बच जाते हैं मात्र 2 आदमी में, केवल 2 आदमी आते हैं तो फ्रेंड 300 इधर पकड़ लीजिए और 300 उधर बताए थे, 600 रुपया हो गया। और आप पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसका भी चार्ज हो जाता है आपका। और आधार कार्ड आप बना देते हैं, नाम जोड़ देते हैं, उसका भी आपका हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको आईडी चाहिए।
पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए आईडी चाहिए बनाने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए। अगर आप किसी का आधार कार्ड निकाल देते हैं तो आप आधार कार्ड निकलाए, जनरली पूरे भारत में 30 रुपये है, लेकिन कोई 50 रुपये लेता है, हम 50 रुपये लेते हैं, कभी कभी 30 रुपये लेते हैं, कोई ऐसा पर्सनल ग्राहक आ गया तो उसमें खर्चा क्या है, एक नॉमिनेशन करना पड़ेगा उसके लिए और आपको फ़ोटो पेपर पर निकालना पड़ेगा, तो मिनिमम खर्चा 10 रुपया पकड़ लीजिए, तब पर भी आपको एक में 20 रुपये का मार्जिन हो जाता है अगर 30 रुपया लेते हैं तो। अगर आप 50 रुपये लेते हैं तो 40 रुपये का मार्जिन होता है। तो फ्रेंड ऐसे भी आप वो कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ तो शादी वादी कार्ड भी छपता है फ्रेंड, उसका भी मार्जिन हो जाता है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ बहुत ऐसा काम है जो मैं आपको एक वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला था कि मैं फ़ायदा कितना कमा लेता हूँ, कितना मेरा लागत लग जाता है। तो फ्रेंड लागत इसमें कुछ नहीं है, आप कंप्यूटर रखिएगा, प्रिंटर रखिएगा, उसको मेंटेन रखिएगा, तो आपको लागत कुछ नहीं, आपको ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए मैं साइबर कैफ़े का ही दुकान खोला हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ दुकान खोलने में मन नहीं लगता है। और ये जो मेरे दोस्त हैं, ये मेरा सारा कुछ दुकान को यही संभालते हैं। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए ही बनाता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है वीडियो बनाने के बारे में, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए मैं आपको वीडियो ये सब बना लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा कि बिना आईडी का कौन कौन सा काम कर सकते हैं आप, जैसे सीएससी आईडी हो गया, सीएसपी आईडी हो गया, बैंक का बीसी आईडी हो गया, आधार का यूसीएल आईडी हो गया, ऐसा बहुत सारा आईडी है। लेकिन आप बिना आईडी का, आप नए हैं तो दुकान खोलेंगे तो आप बिना आईडी का क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।